अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलो कर सकते हैं और फर्दर लेक्चर की अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास शो दैट ईच ऑफ रिलेशन आर इन सेट ए गिवन बाय फर्स्ट एंड सेकंड। कुल मिला के इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। सेट सेम रहने वाला है, उसी सेम सेट के लिए एक बारी रिलेशन ये लेना है और एक बारी रिलेशन ये लेना है। तो पहले तो मैं पहला वाला क्लियर करेंगे, उसके बाद दूसरे पे जाएंगे। ठीक है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन है ऐसा शो करो कह रहा है। इक्विवेलेंस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। इस वाली बात को भी हम समझेंगे, अप्लाई करेंगे, क्योंकि इससे पिछले क्वेश्चन में ये रिलेटेड वाली बात, इसके बाद जितना भी क्वेश्चन रहता है अगर कहीं पे एलिमेंट्स रिलेटेड हैं, इस तरीके का टर्म यूज़ कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, हमें वही रिलेशन यूज़ करना है जो क्वेश्चन में दे रखा है। अब यहाँ पे ईच केस बोला हुआ है तो यानी दो हमारे पास केसेस हैं, उसमें जो भी रिलेशन लेना है यहाँ से लेना है। इस पर भी आएंगे और डिटेल में समझाऊंगा, बट अभी फिलहाल इक्विवेलेंस वाला कहते हैं और रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक देखते हैं। किसके लिए? पहले वाले के लिए। उससे पहले हमारे पास जो सेट ए है उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि सेट ए है क्या। सेट ए में कैसे एलिमेंट हैं, x बिलोंग्स टू z यानी इंटीजर के होने चाहिए और कहाँ से कहाँ तक होने चाहिए, 0 से लेकर 12, और 0 और 12 हमारे इंक्लूड होंगे क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू उसने यूज़ करा है। तो ए सेट हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 होगा। ठीक है। इसी का ए क्रॉस ए किया गया होगा और वहाँ से हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आएंगे रिलेशन के सेट में जब वो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। कंडीशन क्या है, कंडीशन भी हम समझ लेते हैं एक बारी रफ में जाके। कंडीशन कहती है कि ए कॉमा बी आप पिक करो और इस तरीके से करो कि मॉड ए माइनस बी करने पे जो भी मिले वो होना चाहिए मल्टीपल किसका, 4 का। सपोज दैट मैं ले लेता हूँ कि आपको 8 मिल गया तो 8 क्या है, 4 का मल्टीपल है। आपको 0 मिल गया तो 0 क्या है, 4 का मल्टीपल है। कैसे है, 4 इंटू 0 करते हो तो 0 तो मिलता है, तो 0 भी क्या है, मल्टीपल है 4 का। इसी तरीके से आपको मान लीजिए 4 मिल गया तो 4 भी 4 का मल्टीपल है। 4 बाई 4 करोगे कितना मिलता है, 1 मिलता है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, मल्टीपल है या नहीं है, ए माइनस बी का मॉड करने के बाद हमें मिलना चाहिए। अब सपोज़ मैंने कोई एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया, मान लीजिए मैंने ले लिया 4,2। ठीक है, 4,2 ले लिया, ले सकते हैं क्योंकि 4,2 टाइप का ऑर्डर्ड पेयर इस ए क्रॉस ए में ज़रूर आएगा। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट यहीं से लिया है मैंने 4,2। आप इसका मॉड 4 माइनस 2 करोगे कितना मिलेगा, 2। ठीक है, ये गड़बड़ होगी, हमें 4,2 नहीं लेना चाहिए क्योंकि 2 तो 4 का मल्टीपल नहीं होता। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ले लेते हैं 6,2। अब आप 6,2 करोगे तो 6 का माइनस 2 कितना मिलेगा, 4, और 4 क्या है, हमारा 4 का मल्टीपल है। ठीक है, तो इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। तो मैंने रिलेशन क्या रहने वाला है वो भी समझा दिया। अब इस बात को हमें यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है और हमें ये भी देखना है कि रिफ्लेक्सिव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव होने के लिए 0,0, 1,1, 2,2, 3,3 एंड सो ऑन 12,12 तक के ऑर्डर्ड पेयर सारे के सारे हमारे पास इस रिलेशन में जाने चाहिए। अगर इस रिलेशन में जाएंगे इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव कहलाया जाएगा। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये कहती है कि जो भी हमारे पास सेट है, क्या है, ये है, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस तरीके का ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए रिलेशन के सेट में। तो 0,0, 1,1, 2,2 ये सारे के सारे इस रिलेशन में जाने चाहिए। चेक कर लो, आप 1 माइनस 1 करो कितना मिलेगा, 0, 0 माइनस 0 करो 0 मिलेगा, 2 माइनस 2 करो 0 मिलेगा, 12 माइनस 12 करो 0 मिलेगा। क्या 0 4 का मल्टीपल होता है? बिल्कुल होता है, मैंने बताया ना, 4 मल्टीप्लाई 0 कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 0 4 का मल्टीपल होता है। अब होता है तो इसका मतलब ये सारे ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये रिलेशन में जाएंगे, तो इसका मतलब ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव है। ये सारा कुछ हमने ऑब्जर्व कर लिया, कैसे, एग्जाम्पल से। यही प्रोसीजर आपको भी फॉलो करना है, तब जाके आपके पास जो भी आप आंसर लिखोगे उसमें कहीं पे भी गलती नहीं होगी। ये हो गया एग्जाम्पल। अब इसी बात को मैं यहाँ पे जनरल वे में यहाँ पे कैसे लिखना है वो देखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए वी हैव ए कॉमा ए है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये ए कॉमा ए टाइप का ऑर्डर्ड पेयर आर को बिलोंग करेगा, बिकॉज, रीज़न भी लिखेंगे,
बिकॉज मॉड ए माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 एंड 0 इज मल्टीपल ऑफ 4 और 0 क्या है हमारे पास, मल्टीपल है 4 का, हेंस R इज रिफ्लेक्सिव। तो R क्या हो जाएगा हमारे पास, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो वो तो हो गया हमारे पास ऑब्जर्वेशन, एग्जाम्पल हो गए, आप ऑब्जर्व करके लाइए रफ में, और यहाँ पे आपको जैसे ही पता चलता है रिफ्लेक्सिव है उसी बात को आप इस तरीके से लिख सकते हैं विद कंडीशन जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक के लिए भी देख लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर सपोज दैट मैंने जैसा कि यहाँ पे लिखा 6,2 इस रिलेशन में जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि 6 - 2 का मॉड करोगे मिलेगा 4 और 4 का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो 6,2 अगर R में जा रहा है तो क्या 2,6 भी R में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि आप मॉड करेंगे 2 - 6 करोगे -4 मिलेगा, मॉड लगा हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा, अगेन 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ये एक ही एग्जाम्पल है, इस तरीके के काफ़ी सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, ठीक है। तो सारों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम जनरल वे अपनाएंगे और अभी लिखेंगे, बट पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो 2,6 भी उस रिलेशन में जाएगा, तो कुल मिला के सिमेट्रिक कंडीशन फुलफिल हो रही है। एक एग्जाम्पल हमने ऑब्जर्व कर लिया। अब इस बात को मुझे यहाँ पे सिमेट्रिक के केस में लिखना है। सिमेट्रिक की डेफिनेशन हुई। अब मैं यहाँ पे कहूँगा लेट A, B बिलोंग्स टू R। आप X, Y बिलोंग्स टू R भी ले सकते थे, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने A से शुरुआत करी तो मैं A, B वाला ले लेता हूँ। लेट A, B बिलोंग्स टू R इट इम्प्लाइज, अच्छा इसका मतलब क्या होगा, अगर ये A, B रिलेशन में जा रहा है, इसका मतलब मॉड A माइनस B इज़ मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि मॉड A माइनस B करने पे जो भी मिल रहा होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। माइनस कॉमन लेने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा और ये अभी भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 बन रहा होगा। तो ये अभी देखा तो हमने 6,2 अगर हम ले रहे हैं, उसका आपने 6 - 2 करा, 4 मिल रहा था। 2 - 6 करने पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। वो नेगेटिव मॉड की हेल्प से क्या बन जा रहा है, पॉजिटिव बन जा रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है, ये बना नेगेटिव, अब मॉड लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है तो ये क्या बन जाएगा, B - A इज़ पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये नेगेटिव ऑफ B - A। मॉड लगा हुआ है, बाहर आएगा तो सिर्फ B - A बाहर आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, B - A इज़ मल्टीपल ऑफ 4। ये क्या हो गया हमारे पास, मल्टीपल हो गया 4 का। अच्छा, B - A अगर 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, B, A बिलोंग कर रहा होगा रिलेशन को, है ना। B, A बिलोंग कर रहा होगा रिलेशन को, क्योंकि B, A अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, मॉड B - A क्या है, मल्टीपल है 4 का। आप यहाँ पे ब्रैकेट हटा के आप इसको मॉड B - A भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि मॉड ने तो अपना काम कर ही दिया है, उसने क्या कर दिया, उसको प्लस कर दिया। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ब्रैकेट भी बना सकते हो। करने का तरीका ये रहेगा, ये जनरल तरीका है। और ज़्यादातर क्वेश्चन में आप जब 2 से 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे अच्छी खासी, तो उसके बाद यही तरीका अपनाएं, इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर मिलेगा आपको। तो B, A बिलोंग्स टू R, हेंस R इज़ सिमेट्रिक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, R के हमारे पास सिमेट्रिक है, ठीक है। ट्रांजिटिव देखते हैं पहले वाले केस के लिए। करने का वही सेम तरीका है, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन लिखी, लेट कह दूंगा A, B, आप X, Y लेके भी काम चला सकते हो, ठीक है। तो अगर कहीं आप सॉल्यूशन देख रहे हो और वहाँ पे X, Y बिलोंग्स टू R लिखा हुआ है इसकी जगह पे, तो वो भी चलेगा, वो भी सेम चीज़ कर रहे हैं, हम भी सेम चीज़ कर रहे हैं। बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होगा, मॉड A - B इज़ मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल है। तो एक चीज़ बताना, क्या इस बात को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मॉड A - B इज इक्वल्स टू 4 λ1 वेयर λ1 बिलोंग्स टू R रियल नंबर। देखो मल्टीपल ऑफ 4 कह रहा है, 4 का मल्टीपल है। अगर मैं यहाँ पे 8 लिख रहा हूँ, मैं कहता हूँ 8 4 का मल्टीपल है, तो मल्टीपल है तो कितना होगा, 4 2 8। अगर मैं 12 लिख रहा हूँ तो 4 मल्टीप्लाई क्या होगा, 3, ये मल्टीपल आएगा 3 जा। तो इसका मतलब 4 तो हर जगह हर बार रहेगा, और चेंज क्या होगा हमारे पास, कांस्टेंट। तो उस कांस्टेंट की वैल्यू मैंने यहाँ पे λ1 ले रखी है, वो कुछ भी आता रहे, λ1 बिलोंग्स टू R। तो ये तो हो गया हमारे पास इंग्लिश में स्टेटमेंट की तरह हमने बना के लिखा। ये हो गया मैथमेटिकल फॉर्म, क्या, मॉड A - B इज इक्वल्स टू 4 λ1, λ1 का नाम दिया है। λ1 क्या है, कांस्टेंट, रियल नंबर कोई भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ 2 3 इस तरीके से बढ़ते रहेंगे, वो डिपेंड करेगा कि मॉड A - B की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। अब इस बात को फर्दर
क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ a माइनस बी, सिंपल a माइनस बी, मुझे मॉड हटाना था तो मॉड हटा के a माइनस बी इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा 1 वेयर लैम्डा 1 बिलोंग्स टू r, इसको मैं मार्क कर दूंगा 1। अच्छा, मॉड हटा के a माइनस बी करा जा सकता है, बिल्कुल करा जा सकता है, इस बात को समझना। अगेन उसी तरीके का केस है जो इससे पिछले क्वेश्चन में करके आए थे। मैंने कहा a माइनस बी मान लेते हैं 4 मिला, ठीक है। मैंने कहा कि a माइनस बी दूसरे केस में मुझे माइनस का 4 मिला, ठीक है। एक केस में मुझे 4 मिला, एक केस में मुझे माइनस का 4 मिला। दोनों ही केस में 4 का तो मल्टीपल है, इस केस में 4 मल्टीप्लाई 1 करने पे मुझे 4 मिलेगा, इस केस में 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 करने पे मुझे माइनस का 4 मिलेगा, बट मिलेगा तो सही। अब आप इसमें मॉड लगा दो, मैंने दोनों केस में मॉड लगा दिया। तो क्या अब जब मॉड लगा के आंसर मिल रहा है तो यहाँ पे मुझे 4 ही मिलेगा, यहाँ पे भी मुझे 4 ही मिलेगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में मुझे सिंपल 1 लगाने की ज़रूरत है। तो क्या एक चीज़ बताना, मॉड लगाने से 4 के मल्टीपल होने या नहीं होने पे कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। बस किस पे फ़र्क पड़ रहा है, ये जो कांस्टेंट हमें मिल रहा था पिछली बारी -1 मिल रहा था, इस बारी हमें 1 का मिल जाएगा, क्योंकि मॉड लगा दिया है तो +4 बन रहा है, तो 4 मल्टीप्लाई 1 4 मिलेगा। तो कुल मिला के बात ये है, मॉड के अंदर a माइनस बी मैंने बाहर निकाला हुआ है बस, जो कि हमेशा मल्टीपल रहेगा किसका? 4 का। अब लैम्डा की वैल्यू चाहे प्लस मिले नेगेटिव मिले उस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। तो मॉड हटाने के लिए मैंने ये लिख दिया, इसको मार्क कर दिया 1, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं, एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज मॉड b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब क्या होगा कि ये मल्टीपल है 4 का, सेम चीज़ जो ऊपर लिखी हुई थी। इस बात को और फर्दर कैसे लिख सकते हैं, मॉड b माइनस सी इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा 2। इस बार मैं कांस्टेंट का नाम दे रहा हूँ लैम्डा 2, और लिख देंगे लैम्डा 2 बिलोंग्स टू r, ठीक है। इसको फर्दर लिख सकते हैं कि b माइनस सी कुछ भी आए, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रहेगा तो 4 का मल्टीपल। तो इस वजह से इसको मैं लिख सकता हूँ b माइनस सी इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा 2 बिलोंग्स टू r। ये हो गया मार्क 2। तो 2 इक्वेशंस आ गई। अब इन 2 इक्वेशन को मैं सिंपल क्या करूँगा, ऐड करूँगा। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 LHS के साथ, RHS के साथ। तो ये होगा a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा 1 प्लस 4 लैम्डा 2, ठीक है। जहाँ तक इतनी बात क्लियर होगी, इससे ये कटा, a माइनस सी इज इक्वल्स टू 4 मैंने कॉमन ले लिया, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। अब देखो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 करा, मिलेगा कुछ ना कुछ कांस्टेंट, उसका मैं नया नाम दे देता हूँ लैम्डा 3। तो ये क्या हो गया 4 लैम्डा 3, और यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल है किसके, लैम्डा 3 के। कांस्टेंट ही तो है, नया नाम दे सकते हैं। तो देखो a माइनस सी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा 3 हो गया, ठीक है। तो क्या इस बात को मॉड a माइनस सी इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा 3 लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि a माइनस सी कुछ भी आए, यहाँ पे कुछ भी आए, प्लस का आए नेगेटिव का आए, वो कह रहा है कि वो 4 का मल्टीपल होने वाला है, ठीक है। अब मैंने इसमें मॉड लगा दिया, मॉड लगाने के बावजूद 4 का मल्टीपल तो रहेगा ही, भले ही वो प्लस का मिले कि नेगेटिव का मिले उस बात से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मॉड के केस में तो मुझे वैसे भी प्लस का मिलना ही है, ठीक है। तो मॉड a माइनस सी इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा 3। इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का ये मतलब हुआ कि a माइनस सी का मॉड करने पे जो भी नंबर आ रहा है वो 4 का मल्टीपल है ना। लैम्डा 3 कांस्टेंट है, 4 लगा हुआ है तो 4 का मल्टीपल है। तो a कॉमा सी बिलोंग्स टू r हो गया। यहाँ से रिलेशन यही तो मांग रहा था, जो भी ऑर्डर्ड पेयर मिले a माइनस बी करने पे मॉड लगाने पे 4 का मल्टीपल मिले, वही मिल रहा है। तो a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस r इज ट्रांजिटिव। r क्या हो गया मेरे पास, ट्रांजिटिव हो गया। तो यही सेम प्रोसीजर हमने पिछले क्वेश्चन में भी अपनाया था, इस क्वेश्चन में भी अपनाया है। नया यहाँ पे क्या है, नई ये बातें हैं जो मैं इम्प्लाइज करके लिख रहा हूँ। अभी जब आप नया इसको सीख रहे हो तो हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे कि ऐसा कंक्लूजन कैसे निकाले। वैसे तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ में आ चुका होगा, बट पहली बार अगर आप कर रहे हो तो प्रॉब्लम होती है। दूसरी तीसरी बार जब सेम क्वेश्चन आप बार बार करने लगोगे, हर क्वेश्चन में लगभग इसी तरीके का हमारे पास प्रोसीजर रहेगा, तो चीज़ें आसान बन जाएगी। तो पेशेंटली अभी जस्ट जो बता रहा हूँ वैसा फॉलो करो, अपनी कॉपी में लिखो, उसके बाद खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। खुद से ट्राई करना, नहीं आएगा दोबारा वीडियो देखना, दोबारा करना, तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि आपको इन क्वेश्चन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हो रही, ठीक है। तो इसे नोट करो। ओके, तो इसी रिलेशन के लिए जो सेकंड क्वेश्चन पूछता है वो कहता है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। उन सभी एलिमेंट्स का सेट बताओ
जो रिलेटेड रहने वाला है वन के साथ इन ईच केस, केस का मतलब पहला रिलेशन और दूसरा रिलेशन। तो अभी तो हम पहले रिलेशन में हैं, तो पहले रिलेशन में मुझे ये बताना है कि इस सेट से रहने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो वन से रिलेटेड है उसका सेट बता दो। तो कौन कौन वन से रिलेटेड होगा, ये रहा हमारे पास वन और ये रहा हमारे पास सेट ए। यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 0 से लेकर 12 तक, 0 1 2 एंड सो ऑन 12 तक पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से पिक करते हुए एक एक एलिमेंट चेक करेंगे क्या वो वन के साथ रिलेटेड है या नहीं है। अच्छा, ये रिलेशन कौन सा होगा जो क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि कौन सा, पहला केस वाला। पहला केस वाला रिलेशन क्या है, मॉड ए माइनस बी करोगे तो मल्टीपल आना चाहिए किसका, 4 का। तो क्वेश्चन का जो कंक्लूजन है वो कुल मिला के ये है कि सेट ए पड़ा हुआ है हमारे पास, इसमें जो एलिमेंट्स है 0 से लेकर 12 तक वो रिलेटेड है वन के साथ, और रिलेशन कौन सा सेटिस्फाई होना चाहिए, ये वाला, मॉड ए माइनस बी क्या मिले, 4 का मल्टीपल मिले। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो ये कंडीशन फुलफिल करें, यानी रिलेटेड हो वन के साथ, तो उनको हम एक सेट में रख देंगे, वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो यही है इस पूरी बात का मतलब, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। अब देखो, अब आप जाओ 0 के पास, ठीक है। आपने कहा कि 0 रिलेटेड है वन के साथ, ठीक है, मैंने मान लिया। बट 0 अगर रिलेटेड है वन के साथ तो यानी कि मॉड 0 माइनस 1 करने पे अगर हमें 1 मिल रहा है, 1 को मल्टीपल होना चाहिए था 4 का, बट वो तो है नहीं। तो इसका मतलब जो बात आप कह रहे हो 0 रिलेटेड टू 1, वो गलत है। हमें क्या करना है, रिलेशन अगर बनाना है तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि मॉड ए माइनस बी 4 का मल्टीपल आए। तो ऐसे कौन कौन से हैं जो ऐसा कर सकते हैं, तो वही हमें देखना है, देखते हैं कौन सा आता है। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं 1 रिलेटेड टू 1, तो ये कितना होगा, मॉड 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0 आएगा, और 0 मल्टीपल होता है 4 का, ठीक है। ये जो 1 लिखा ना मैंने, ये वाला, ये यहाँ से आया है, और वो जो 1 था वो ऑलरेडी है हमारे पास, वो हर केस में लेना पड़ेगा। आप 2 रिलेटेड टू 1 नहीं कह सकते, आप करो मॉड 2 माइनस 1, मॉड 2 माइनस 1 करोगे 1 मिलेगा, 1 4 का मल्टीपल है क्या, नहीं है। 3 ले सकते हो यहाँ से, हाँ ले सकते हैं, 3 माइनस 1, 1 तो फिक्स रहेगा ना, 3 1 से रिलेटेड होगा क्या, नहीं होगा। 3 माइनस 1 करने पे क्या मिलेगा, 2, वो 4 का मल्टीपल नहीं है। तो जहाँ तक है आप समझ गए होंगे। मैं सिंपल यहाँ पे सेट लिख देता हूँ जो कि रिलेटेड रहने वाला है 1 से। आप इसी तरीके से चेक करोगे, मैं लिखूँगा 1 5 और 9 इज़ रिलेटेड टू 1 बिकॉज, अब देखना क्यों, बिकॉज मॉड 1 माइनस 1 अगर आप करते तो 0 मिलेगा, एंड 0 इज़ मल्टीपल ऑफ 4। 0 क्या है, 4 का मल्टीपल है। अच्छा, ये जो 1 5 और 9 है ना, ये कहाँ से मिल रहे हैं, इसी सेट से मिल रहे हैं, ठीक है। और वो वाला जो 1 है ये तो फिक्स रहना है। और दूसरा क्या है, 5, मैंने 5 क्यों लिया, 5 माइनस 1 करूँगा 4 मिलेगा, और अगेन 4 क्या है, 4 इज़ मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल होता है। अच्छा, 9 क्यों लिया, 9 माइनस 1 कर दो आप, 9 माइनस 1 करोगे 8, और अगेन 8 इज़ मल्टीपल ऑफ 4। तो क्या कंक्लूजन आया, कंक्लूजन ये आया कि 1 5 और 9 इस सेट ए से मिल रहे हैं जो रिलेटेड रहने वाला है 1 के साथ। और रिलेशन कौन सा होगा, पहला केस वाला, यानी मॉड ए माइनस बी क्या है, मल्टीपल है 4 का। तो यही पूरा इस क्वेश्चन का मतलब था, और ये हमारा आंसर हो गया, ये कंप्लीट, ये फेयर वर्क है। क्या लिखोगे, सेट 1 5 9 इज़ रिलेटेड टू 1 बिकॉज वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक। तो इसे नोट करो। इसके बाद सेकंड जो इसमें रिलेशन है उसको हम सेटिस्फाई करते हैं। तो अब सेकंड रिलेशन की बात करते हैं जो इस क्वेश्चन में गिवन है। सेकंड केस हमसे कहता है कि सेट वगैरह सब कुछ यही रहने वाला है, रिलेशन चेंज हो जाएगा। रिलेशन अब की बार पहला वाला ना लेके ये वाला लेना है, जो कि कहता है ए कॉमा बी लो सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी हो। यानी कि इस रिलेशन में उस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो पहली और दूसरी पोजीशन पे सेम एलिमेंट रखते होंगे। ए इज इक्वल्स टू बी बोला है ना, तो इसका मतलब अगर मैं 0,0 लूँ, 1,1 लूँ, या 12,12 तक कहीं तक भी चले जाऊँ, ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास इस रिलेशन की कंडीशन में ज़रूर जाएंगे। इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारे पास एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, क्योंकि वो मैंने भी क्या करवाया, एग्जाम्पल ऑब्जर्व करवाया। अब ऑब्जर्वेशन हो गया, इस बात को हमें क्या करना है, थ्योरेटिकली लिखना है। तो लिखने के लिए हम यही लिखेंगे, क्या, हेयर, यहाँ पे हेयर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए वी गेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। कहने का क्या मतलब है
इस बात का ये मतलब है कि ए सेट में जितने भी एलिमेंट है उनके लिए हमारे पास ए कॉमा ए टाइप का ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ए इज इक्वल्स टू ए, क्योंकि सिंपल सी बात है ए बराबर रहेगा ए के, और यही हमारे पास कंडीशन कह रही थी ए इज इक्वल्स टू बी होना चाहिए, यानी कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर में दोनों पोजीशन पे एलिमेंट है वो बराबर होने चाहिए। तो ए कॉमा ए ये सारे के सारे बराबर ही तो है, तो इसका मतलब हमारे पास जो कंडीशन है ए इज इक्वल्स टू ए वाली वो फुलफिल हो रही है। तो सिंपल सा इतना लिखने के बाद हम कह देंगे हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। तो आर क्या हो गया हमारे पास? रिफ्लेक्सिव हो गया। और सिंपल अगर आप करना चाहते हो तो ये कर सकते हो, क्योंकि इस बारी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हमें मालूम है कि 0,0 1,1 इस तरीके के रहने वाले, तो सिंपल आप उनको उठा के यहाँ रिलेशन में शो कर सकते हो और कह सकते हो एज अकॉर्डिंग टू रिलेशन ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी कि ऑल एलिमेंट्स, यानी कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स हमें दे रहे हैं, तो हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहे तो इस बारी इस वाले को इस तरीके से लिख सकते हो या फिर एग्जाम्पल की तरह से। रिफ्लेक्सिव के बाद हम देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कंडीशन हमें मालूम है, डेफिनेशन लिखिए A1 A2 अगर आर में है तो A2 A1 भी आर में होना चाहिए। तो सिंपल इसके लिए मैं ले लेता हूँ लेट A B बिलोंग्स टू आर। मैं ये लेके चला क्या कि A B आर में है, रिलेशन में है, इसका मतलब A इज इक्वल्स टू बी रहा होगा, है ना, यही तो होगा, क्योंकि हमारी कंडीशन ही कहती है कि A इज इक्वल्स टू बी के बराबर होना चाहिए। अब A B अगर रिलेशन में है तो इसका कंक्लूजन ये हुआ A बराबर रहेगा B के, ठीक है। अब मैं पोजीशन चेंज करता हूँ तो B इज इक्वल्स टू A, ये भी तो लिखा जा सकता है, ठीक। इसका मतलब B A टाइप का ऑर्डर्ड पेयर भी क्या होगा, इस रिलेशन में ज़रूर होगा। तो इसका मतलब अगर हमारे पास A B टाइप का ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में है तो B A टाइप का ऑर्डर्ड पेयर भी इस रिलेशन में होगा। तो इस बात को इन जनरल हम इस तरीके से सिंपली सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम कह देंगे हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। तो आर क्या हो गया हमारे पास? सिमेट्रिक हो गया। तो इन दोनों पोर्शन को नोट करें। तो अगला पार्ट देखते हैं। इसमें अगले पार्ट में हमारे पास सेट सेम रहने वाला है, रिलेशन दिया हुआ है ए इज इक्वल्स टू बी का, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ऑलरेडी डन है। ट्रांजिटिव देखते हैं, लेट ले लूँगा A B बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या होगा? ए इज इक्वल्स टू बी। सिंपल सी चीज़ है, इसमें कुछ करना ही नहीं है हमें, ये 1 है। अच्छा, ए इज इक्वल्स टू बी, यही तो हमारी पास कंडीशन है, तो वही मैंने लिख दी, सिंपल सी चीज़ें, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ B C बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या होगा? B इज इक्वल्स टू सी, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब सिंपल सी मैथ्स है, A B के बराबर है, B C के बराबर है, तो A C के बराबर होगा ही होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 A इज इक्वल्स टू C, इसका मतलब A C बिलोंग्स टू R, implies that लगाते, implies that A C belongs to R, hence R is transitive। तो ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास लगभग हर क्वेश्चन में सेम स्टेप है। तो जहाँ तक है चीज़ें अब आसान लग रही होंगी। आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं।